3 आसान स्टेप में आप ग्राफिकल मेथड की मदद से कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो आप ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए समझते हैं कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड का यूज़। 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड्स वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर अपलोड हो गई होगी तो, ठीक है। चलिए ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। बेसिकली 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर है 2 वेरिएबल वाले 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब कि एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इक्वेशन दूसरी लाइन को, और एक प्लेन में यानी कि 2 डायमेंशन में 2D में 2 लाइन के बीच उसके ओरिएंटेशन के बीच क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। या तो वो इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से, या तो वो पैरेलल होगी एक L और दूसरी M, या तो कोइंसाइड कर देगी, मतलब कि दोनों लाइन एक ही होगी, एक के ऊपर एक, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कोइंसाइड कर जाएगी एक के ऊपर एक। ये तीनों तरह के ग्राफ आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। हम हर एक ग्राफ को बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारे पास ग्राफ है वो कैसा आएगा, ठीक है। उसके लिए भी मैंने मेरी पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ ऊपर। तो उसके बारे में शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर इंटरसेक्टिंग हो तो A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, आपको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब। अब कोइंसिडेंट लाइन यानी कि ये वाली, ये कब होगी? जब तीनों रेशियो A1 B1 और C1 तीनों इक्वल आएंगे तब आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ A1 A2 और B1 B2 यानी कि X और Y वाले रेशियो इक्वल आने चाहिए, C1 C2 उससे डिफरेंट होना चाहिए, तब आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इंटरसेक्टिंग वाले केस को देख लेते हैं। अब मैंने 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप क्या है? कोऑर्डिनेट्स ढूंढे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको या तो X को या तो Y को किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। आप किसी को भी बना सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर X को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ होगा, 2y दूसरी तरफ जाएगा तो ऐसा होगा 5 - 2y, ये हो गया X सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है? बारी बारी से कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं, ठीक है, पर कोशिश यही कीजिए आपको इंटीजर मिले, ताकि आपको ग्राफ पर प्लॉट करने में और स्केलिंग करने में आसानी रहे। हो सके तो इंटीजर आए इस तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, y की वैल्यू मैंने 0 रखी, ठीक है। ये पहला स्टेप हो रहा है कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी? ये तो कट जाएगा, 2 × 0 मतलब x की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। ये हमें पहला कोऑर्डिनेट मिला। y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 मिलती है, ठीक है। ये हुआ पहला कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढना है। आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। आप ज़्यादा लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तो आपकी यूनिक लाइन 2 पॉइंट्स में ही मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, ठीक है। आप 4 रखना चाहे तो 4 रख सकते हैं, 5 रखना चाहे 5 रख सकते हैं, जो भी आपको नंबर अच्छा लगे, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, ठीक है। y की जगह मैंने 3 रखा तो होगा क्या? 5 = 2 × 3 यानी कि x = 5 - 6 यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिली? -1 मिलेगी। अब यहाँ पर भी करते हैं सेम चीज़। हमें स्टेप 1 क्या था? कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? या तो x को या y को इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाना, बाद में वैल्यूज पुट करते जाना, उसे टेबल में लिखते जाना। बस आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट में से एक यूनिक लाइन पास होती है, ठीक है। इसलिए आपको 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए नहीं। अब सेम चीज़ स्टेप 1 हम इसके लिए भी करेंगे। आप x को या y को किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। उसके लिए हमें या तो x को या y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं इसमें x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो होगा कि 3x इस तरफ, 5y दूसरी तरफ जाएगा, 13 - 5y। अब दूसरा स्टेप 13 - 5y/3। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं।
ये इस तरफ जाएगा, बाद में ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में या तो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम चीज़ करनी है, हमें बारी बारी से वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर तो आसान सा था, मतलब सिंपल सा था, तब आप जो भी रखते इंटीजर ही आपको मिलेगा, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट होगा, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, पहले जीरो सोचिए, बाद में थोड़ी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। इंटीजर मिले ऐसी कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पर जीरो रखता हूँ वाई की जगह तो होगा क्या, 13/3 होगा, जो कि इंटीजर नहीं होगा। चलिए अब एक रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक रखूँ तो 13 - 5 दैट इज 8, 8/3 इंटीजर नहीं है। चलिए अब 2 रखता हूँ तो क्या होगा, 5 2 = 10, 10 - 13, 13 - 10 3, 3/3 1, ठीक है। मैं y की जगह 2 रखता हूँ, ठीक है। 13 - 10 3 और 3/3 1, ठीक है। अब कुछ और वैल्यू रखते हैं। अब 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 3 = 15, 13 - 15 -2/3। अब कुछ माइनस में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं माइनस में वैल्यू रखूँ, यहाँ पर मैं -1 रखूँ y की जगह तो होगा क्या, ये 5+ हो जाएगा और 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर -1 रख देता हूँ। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो पाएगा फास्ट, ठीक है। यहाँ पर 3, 18/3 दैट इज नथिंग बट 6, मतलब x की वैल्यू 6 मिली। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गई दोनों के लिए। पहला स्टेप हो गया कोऑर्डिनेट्स निकाल, दूसरा स्टेप ग्राफ पर प्लॉट करें कोऑर्डिनेट्स को। चलिए ऐसा करते हैं। ग्राफ को भी आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से स्केलिंग लेनी है, यूनिट लेना है, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट के हिसाब से। यहाँ पर मेरे पास बड़ा से बड़ा नंबर 6 है और छोटा से छोटा नंबर -1 है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से अपने ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, उस पर स्केलिंग कीजिए, उस पर यूनिट लिखिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक सेंटीमीटर के हिसाब से एक ही यूनिट लिया है, 1 2 3 4 5 6, और माइनस में सिर्फ एक ही वैल्यू ली है क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके की आपके पास वैल्यू हो उस तरीके से आप ग्राफ पर स्केलिंग कीजिए, ठीक है। अब पहली वाली लाइन को, मतलब कि इस लाइन को प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 0। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 मतलब कि एक्स एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। मतलब ये रहा और ये है 5, तो वो पॉइंट होगा ये। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 3। एक्स कोऑर्डिनेट -1 यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है, मतलब कि पॉइंट यहाँ कहाँ पर आएगा, ये आप समझ पा रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को लोकेट किया, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लोकेट किया और ऐसे क्रॉस, ये तो आपको आता ही होगा। अब तीसरा स्टेप कोऑर्डिनेट्स को जोड़े और अपनी लाइन को बनाए। अब दूसरी लाइन को भी प्लॉट करेंगे, सेम चीज। स्टेप 1 कोऑर्डिनेट्स को ढूंढे, स्टेप 2 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिया, अब उसे प्लॉट कर देते हैं। 1 और 2 वो यहाँ पर आएगा। अब आगे 6 और -1 ये यहाँ पर आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़े, इसके साथ साथ मैंने एक इमेज भी डाली है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि ग्राफ कैसा है, ठीक है। ये होगा इंटरसेक्शन वाला ग्राफ, बहुत ही आसान है। और जो उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो वही सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, 1 और 2। ये होता है आपका सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना के लिए बस आपको 2 लाइंस को प्लॉट कर देनी है और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आप इमेज में देख पा रहेंगे कैसी लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए अब पैरेलल वाले केस को भी देख लेते हैं, बाद में कोइंसिडेंट वाले को भी देख लेते हैं। पहला स्टेप कोऑर्डिनेट्स निकालना। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना है, या तो एक्स को या वाई को सब्जेक्ट बना दीजिए। मैं इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप वाई को भी कर सकते हैं, वो पूरा आपके ऊपर है। ये हो गया। ऐसी चीज़ आपको हर एक बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बॉक्स बना दीजिए, बारी बारी से वैल्यूज पुट करते जाइए। अगर मैं वाई की जगह 0 रखूँ तो क्या होगा, ये पूरा कट हो जाएगा और होगा क्या 4/2, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो कट हो जाता है। 4/2 दैट इज 2। एक कोऑर्डिनेट मिल गया। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। आप जो भी वैल्यू लेंगे अगर वो सही होगी इसके हिसाब से तो आपको वही लाइन मिलेगी जो मुझे मिली, ठीक है। अगर मैं 1 रखता हूँ 1 तो क्या होगा,
5 और 4 9, 9/2 वो इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगा 4.5। हमें कोशिश यही की जगह इंटीजर मिले। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 5 2 10 और 10 और 4 14, 14/2, 14 तो इवन है इसलिए 2 से कट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो क्या होगा 4 + 10/2 दैट इज 14/2 दैट इज नथिंग बट 7, मतलब 7 मिला दूसरा कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप इसके लिए को भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर भी x को सब्जेक्ट कर लेता हूँ, y की जगह 0 रखता हूँ, तो क्या होगा ये कैंसिल, 8/4 दैट इज 2। अब 2 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 10 2 20/4 मतलब कि 28/4 विच इज 7। हमें दोनों में सेम कोऑर्डिनेट्स मिले क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, ये एक ही होगी। कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, ठीक है। अब प्लॉट कर देते हैं, 2 और 0 ये यहां पर होगा और 7 और 2 वो यहां पर होगा, मतलब कि लाइन कैसी होगी, ऐसी। अब ये दोनों लाइन तो सेम ही है, इसके लिए भी यही कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसे भी आप ड्रॉ करोगे तो वो भी यही लाइन होगी, ठीक है। आप इस इमेज को देखना, ठीक है, जो मैं इसके साथ रख रहा हूँ, ठीक है। बस 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालिए, बाद में उसे प्लॉट कर दीजिए, ये रहा। उसके बाद अपनी लाइन को जोड़ दीजिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये दोनों लाइन एक ही है, मतलब ये दोनों इन्फिनिट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। आप इसलिए आपको इस वाले केस के लिए यानी कि कोइंसिडेंट वाले केस के लिए इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब पैरेलल वाले केस को भी देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को या y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं इसमें x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ऐसा होगा -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4, 2y प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। अब बॉक्स बना दीजिए, आप कोई भी पॉइंट्स रखिए। ये सिंपल सा इक्वेशन है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो आसान से आप कोई भी पॉइंट्स रखिए। अगर मैं 0 लेता हूँ y की जगह तो x की वैल्यू में 4 मिलेगी, बहुत आसान है। 0 लिया, ये कट होगा, ये 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ y की वैल्यू तो क्या होगा 4 - 2 × 1 दैट इज 4 - 2, यानी कि हमें 2 मिला, ठीक है। इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आगे करते हैं, x को या y को सब्जेक्ट बना लीजिए। x को बनाता हूँ मैं, तो होगा क्या, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। 0 लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 12/2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक पॉइंट तो मिल गया, समझ में आया। यहाँ पर मैंने 0 रखा तो ये पूरा कैंसिल, तो 12/2 दैट इज 6, ठीक है। आप 1 2 जैसी मर्जी आपकी वैल्यू रख सकते हैं, बस आपको इंटीजर मिलने चाहिए ताकि आपको ग्राफ पर प्लॉट करने में आसानी हो। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो क्या होगा 12 - 4 क्योंकि 4 × 1, 12 - 4 8/2 दैट इज नथिंग बट 4। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 मिली। चलिए अब इसे ग्राफ पर प्लॉट कर दें। पहला स्टेप कोऑर्डिनेट्स निकालना, दूसरा स्टेप कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना। दूसरा स्टेप करते हैं, पहली लाइन को प्लॉट करते हैं 4 और 0, मतलब कि ये होगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2 और 1, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1, तो लाइन हमें कैसी होगी, कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब दूसरी लाइन को भी प्लॉट कर दे। ये तीसरा स्टेप था, पॉइंट्स को जोड़े, लाइन को बनाए। अब सेम तीनों स्टेप आपको दूसरी लाइन के लिए करना है ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। कोऑर्डिनेट्स तो निकाल दिए, अब उसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। 6 और 0 ये यहाँ पर, 4 और 1 ये यहाँ पर। अगर आप इन दोनों को जोड़े तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बारी बारी से हमने पहले इंटरसेक्टिंग वाली ग्राफ को समझा, बाद में कोइंसिडेंट वाले को, पैरेलल वाले को। आप स्क्रीन पर भी ग्राफ को अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने, स्टेप 1 कोऑर्डिनेट्स निकाले, स्टेप 2 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कीजिए, स्टेप 3 कोऑर्डिनेट्स को जोड़े और अपनी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। और सेम स्टेप आपको दूसरी इक्वेशन यानी कि लाइन के लिए भी रिपीट करना है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो आपको एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, अगर पैरेलल लाइंस होगी इस तरीके की तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और कोइंसिडेंट करेगी तो मतलब कि वो एक ही लाइन होगी बेसिकली, कोइंसिडेंट वाली तो मतलब कि उसका हर एक पॉइंट
सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इंटरसेक्टिंग वाले में तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं आपका सॉल्यूशन होता है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया।